हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग न्यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 369 टेक्निक की, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बाकी टेक्निक्स की तरह ही है जो हमने वैसे स्क्रिप्टिंग की करी है 555777। एंड ये स्क्रिप्टिंग का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक ब्रांच है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट इसको करने के लिए ना कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसको करने के भी कुछ तरीके हैं, मैं उन सब तरीक़ों के बारे में बताऊंगी। बट जो लोग भी मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली वीडियो 369 टेक्निक। सो 369 टेक्निक को ना करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको एक ही गोल के लिए जब आपने ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है ना 369 कुछ दिनों तक, तो आपको 369 को एक ही विश के लिए एप्लीकेबल करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपको उसके लिए पर्टिकुलर विश के लिए एफर्मेशन बनानी है, जो कि आप प्रेजेंट टेंस में बनानी है और किसी भी लैंग्वेज में बनानी है। मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो और इसको क्या करना है, अब आपने इसको 3 टाइम्स लिखना है। फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग आपने इसको 3 टाइम्स लिखना है। 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स इन द नाइट, ठीक है। आपको ये कर लिया, और बट आपने इसको बिल्कुल शांति से बैठ के करना है, जिस टाइम भी आप फ्री होते हो। 5-7 मिनट लगते हैं, बट आपको इसको पर्टिकुलर टाइम पे करना है। लाइक अगर आपने 10 बजे सुबह किया तो 10 बजे ही नेक्स्ट डे करना है, 10 बजे ही उस दिन करना है, ठीक है। सेम विद द आफ्टरनून एंड सेम विद द नाइट, ठीक है। तो आपने पर्टिकुलर टाइम भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करना है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका एफर्मेशंस का, कि आपने प्रेजेंट टेंस में भी बना लिया एफर्मेशन को, बट सेम एफर्मेशन को बनाना है। ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर विश के लिए 5-7 एफर्मेशंस बना ली और आप इसको चेंज कर करके लिख रहे हैं। जो फर्स्ट डे पे आपने एफर्मेशन लिखी वही लास्ट डे पे जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, एग्जांपल से शो हो जाएगा आपको। सो ये रही आपके सामने एग्जांपल, जैसे हमने मनी मैनिफेस्टेशन के लिए करी है, ठीक है। सो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी भी विश के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स एट द नाइट, ठीक है। सो मैंने सेम एक प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस बनाई है। आई हैव $10,000 और आई हैव $10,000, ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट सेम ही एफर्मेशंस जैसे मैंने लिखी है 3 बार सुबह, फिर दोपहर को 6 बार, 9 बार रात को, तो आपने भी इसी प्रकार लिखनी है। और कितने दिनों तक फॉलो करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। सो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। एफर्मेशन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, बस प्रेजेंट में लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। सेम एफर्मेशन है और सेम गोल है। सपोज़ आपने कुछ और भी मैनिफेस्ट करी हो, तो आप किसी और विश के लिए कोई और टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट 369 एक टाइम पे एक ही विश के लिए। तो ये आ गया हमारे सामने सेकंड वे इसको करने के लिए, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखना, इसमें मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ करी हैं। सो फर्स्ट इसमें क्या आता है कि आपको एक ही टाइम बैठ के लिखना है, ठीक है। कितने दिनों तक लिखना है वो भी बता रही हूँ मैं। एक ही टाइम बैठ के लिखना है, सुबह दोपहर शाम को अलग अलग नहीं लिखना। सपोज़ आप जिस भी टाइम शाम को फ्री होते हो 5 बजे, तो आपको 5 बजे लिखना है, और सारी की सारी एफर्मेशंस 369 सभी इसमें लिख देनी है। सो इसमें ध्यान से देखो, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मनी के लिए यूज़ करा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है $10,000, $10,000, $10,000। इसका क्या मतलब है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी विश है आपको उसको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। मेरा इसमें मैंने एग्जांपल दी थी मनी की, ठीक है। $10,000 मनी है, तो सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा $10,000। सब्जेक्ट्स को 3 टाइम्स लिखना है, तो उस सब्जेक्ट को हमारा इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसको 6 टाइम्स लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई एम रिसीविंग $10,000,
ठीक है, इसको भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखा है, इंटेंशन लिखा है कि मेरे को $10,000 मिल रहे हैं, आपको 6 टाइम्स लिखना है। इसको ऐसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिखना है, 6 टाइम जब लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल साथ साथ में दी है, तो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद आता है हमारा 9 टाइम्स। जब हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया, इंटेंशन भी लिख लिया, तो अब हमारा आउटकम क्या है वो हमने 9 टाइम्स लिखना है। बट आउटकम को ध्यान में रखिएगा, आप जितनी ज़्यादा आउटकम को एक्सप्रेस करेंगे ग्रैटिट्यूड से और फीलिंग से, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रिसीव $10,000। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव रिसीव $10,000, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, आउटकम को 9 टाइम्स लिखना है। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव रिसीव $10,000। मैं बहुत ज़्यादा खुश और आभारी हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं। सो इस ऐसी तरह से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वे यूज़ करते सकते हैं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला यूज़ करना है तो आपको ये वाला पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। और आप किसी भी विश के लिए 369 यूज़ कर सकते हैं। सेम विद द मैरिज, अगर किसी को मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, अगर किसी को एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करनी है, सेम सब्जेक्ट 3 बार। ठीक है, लाइक मैरिज मैरिज मैरिज, या उस पर्सन का 3 बार नेम, फिर 6 टाइम्स उस, लाइक आई एम मैरिंग विद दिस पर्सन XYZ। ठीक है, जो भी है। सो 9 टाइम्स उसका आउटकम लाइक थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मैरिड टू दिस पर्सन। इन केस ऑफ लव मैरिज, अगर आपने लव मैरिज करनी है, अगर अरेंज मैरिज है तो आप सिर्फ अपना लिख सकते हो। ठीक है, कि 3 टाइम्स आप लिखोगे मैरिज मैरिज मैरिज, 6 टाइम्स आप लिखोगे कि आई एम मैरिंग आई एम मैरिंग आई एम मैरिंग। ठीक है, मैं मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। 9 टाइम्स आप लिखोगे उसका कि मेरी शादी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, ऐसे। ठीक है, सो ये वाला आपको फंडा तो क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने एग्जांपल से समझाया बहुत इजी तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपको कितने दिनों तक करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इसके बाद जब आपने एफर्मेशंस कर ली, और इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब आप इसको स्टार्ट भी करने वाले ना, तब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, आपको किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर पूरे दिन में आपको 5 to 10% आता है दिन में कभी कभार, तो दैट्स ओके, बट आपकी ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। ठीक है, और अगर जब आपने इस टेक्निक को कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद आपको इससे अटैच नहीं हो जाना है, आपको इसके आउटकम से अटैच नहीं हो जाना है, और आपको फियर नहीं होना चाहिए और डाउट नहीं होना चाहिए कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, आपको टोटली इसको करके ना, मतलब पूरी तरह से भूल जाना है कि आपने कोई 369 टेक्निक करी भी है कि नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स वाला भी आपको ध्यान में रखना है, और ये जो आपको डिटैच हो जाना है आउटकम से, इसके पीछे नहीं भागना। और आपको क्या करना है, आपको इसको 45 डेज़ तक कॉन्टीन्यूसली करना है, मिनिमम 45 डेज़ तक। ठीक है, मिनिमम। और आपको ऐसा नहीं कि आज कर लिया, एक दिन बीच में छूट गया, अगर छूट गया तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो ये सब बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो तभी ये काम करेगी। ठीक है, सो आज की वीडियो बस यही था आज की वीडियो में। सो होप यू विल लाइक इट एंड आपके ये काम आएगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।